जिन्हें मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मेरी जिंदगी में, मेरे अनुभव में भी मुझे सिखाया गया है, कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके मुझे अश्लील बनाकर रखने वाला एक समझौता है ये शादी। ये क्या अचानक से? अरे एक फोन करके बोलना चाहिए था ना मनोज, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर रखती। पिताजी आइए ना। हाँ। क्या बात, माँ को साथ नहीं लेकर आए? अरे वहाँ उसे सांस लेने के लिए भी वक्त नहीं है। जब ये आया था तो मैं सिर्फ साथ में निकल पड़ा और कुछ नहीं। अरे माँ से मिलकर बहुत दिन हो गए। अगर पता होता कि मनोज वहाँ जा रहा है तो मैं भी साथ आती। पिताजी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मनोज आप खाने के लिए कुछ लेकर आइए। वो भी ठीक है, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, तुम जाकर ले आओ। अरे नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो वो। तो फिर तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं। बेटी, आज हमारे उस खेत में शूट करने के लिए सिटी चैनल वाले आए थे। उन लोगों को मेरा और रमनी का इंटरव्यू चाहिए था, लेकिन मुझे बोलने के लिए उसे छोड़ना तो चाहिए था ना। अगर मैं कुछ बोलने के लिए शुरू करता तो वो बीच में आ जाती। वो बहुत दिमाग लगाकर अच्छे से एक एक बात बोलती है, लेकिन सुनने वाले को ऐसा लगता है कि उसके पिताजी की सारी अमानत मैं छीन के ले आया हूँ। फिर भी सच बात तो वो नहीं है ना। 1 साल से वो बंद पड़ा था, उसके बाद ही पिताजी ने उस अमानत को अपने हाथ में लिया है। ऐसा चैनल वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं ना, इसीलिए इस पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला। वजह क्या है पता है? आपस में इस जोड़ी का तालमेल नहीं जम रहा है। ऐसा चैनल वालों को पता चलने का मौका ही नहीं दिया हम दोनों ने। अब ऐसे में मैं मेरे और रमनी के बीच कुछ मसला उठा दूं, वो हम दोनों को ही सुलझा लेना चाहिए था ना। उसमें किसी दूसरे आदमी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। यही सांसारिक है ना। तुम्हारी राय क्या है बेटी? मनोज आपके पास शिकायत लेकर आया था ना? अरे शिकायत कुछ भी नहीं थी। उसकी चिंता भरी बात को सुनकर तो मैं बोला कि अपनी बेटे की तरफदारी सुने बिना मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, बताओ। बेटी तुम बोलो, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन फोन को खींचकर जमीन पर तोड़ने जैसा कुछ हुआ था? प्रिया, ये सब क्या है? मैं शाम को 6 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास जरा भी टाइम नहीं है? हाँ, वैसे ऑफिस का समय खत्म हो जाने के बाद पहले से क्लब में जाकर 2 पैक पीने वाला मैं आज 2 घंटे तक उस शॉपिंग मॉल के ऊपर खड़े होकर अपना टाइम बिता रहा था। अरे वो मेरे सामने। 1 मिनट रुको, मैं बालकनी में आके बात करता हूँ। हाँ, होल्ड करना, लाइन पे रहना। मैं सुबह कोर्ट का नाम बोलकर निकल आऊंगा, हम कहीं दूर जाकर बैठेंगे। अरे वो वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो दिन भर किताब को लिए बैठी रहती है। मैं भी सीरियसली उसी के बारे में सोच रहा हूँ। डिवोर्स मिल जाने के बाद और इससे छुटकारा पाने के बाद इसकी कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना। तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। वो प्रीनियन है, कितना भी कहो एक काम भी ठीक से नहीं करता है। शाम होते ही दारू पीने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। समझा समझा कर थक चुका हूँ। तुम अभी तक सोई नहीं? कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गया ना आजकल। अरे पिताजी, आप जा रहे हैं? मैं आपके लिए खाना लाया था। खाने के लिए? अब वैसे कुछ हुआ है क्या वहाँ? तेरे जैसे नालायक पति और बेटे के साथ मुझे रहना ही नहीं है। क्या उससे छुटकारा पा सकते हो? यहाँ रहने की वजह से ही इतना ही समझता हूँ मैं। तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से ही सब कुछ हुआ है। कल कोर्ट के बाद सीधे घर पर आ जाओ। हुआ क्या बताइए तो पिताजी। तुमने पिताजी से क्या बोला है? भावना, तुमने पिताजी से आखिर ऐसा क्या बोला है? भावना, हम पति पत्नी हैं और हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, और अगर हम अपने झगड़े की बातें किसी और को बताएंगे तो हमारी जिंदगी आगे कैसे चलेगी? लेकिन भावना, क्या तुम जानती हो पिछले कुछ सालों से तुम अपनी उस दुनिया को खो रही हो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है जब तक बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे दिल में क्या चल रहा है वो जानकर उसकी कार्रवाई करने की कोशिश मत करो। वो जमाना कब का निकल चुका है।
अरे इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों से कितने परिवार गुजर चुके हैं भावना, तुम जानती हो। शायद आप उसे जल्दी से भूल सकते हो, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा मनोज, हरगिज नहीं हो सकता। अगर मेरी बात को तुमने सुन लिया होता तो अब तक मेरी बच्ची कपड़े को बदल लेना जैसे ही आप लोगों की जिंदगी है ना। नहीं तो कपड़े पहनकर कोर्ट जाते वक्त हर दिन आपके लिए नया है। यादें नहीं है, दर्द नहीं है, बस उस वक्त की खुशी है, अहम है। उसके लिए किसी भी रास्ते को आप चुनोगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझ नहीं पाओगे। एक जान को खेल समझकर खिलवाड़ करने वाला इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, कभी नहीं समझोगे। मेरी इस तकलीफ को भूलकर अपनी खुशी की तरफ जाते वक्त बेइज्जती करने वाली मेरी जिंदगी को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। भावना, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे बताओ तो सही से। जिद्दी भाषा बोला तो संसार का एक अगला हिस्सा है। अपनी तकलीफ को किसी भी तरह बाहर दिखा देता है। बात नहीं करने का जब ऐसा एक आदमी बोलते हैं तब उस आदमी को बोलने का मौका देना चाहिए, नकारने का नहीं। उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार डोमिनेट करने का भी एक पहलू है। मेरे रहते वक्त तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं। जब ऐसा एक पति बोलता है तो यही करना पड़ता है। हेलो। वो तो अभी उठे नहीं है। मैं कॉल बैक करने के लिए बोलती हूँ। ओके। मनोज, मनोज। हाँ? ये क्या है, इतना टाइम हो गया है, 8 बज गया है। कोर्ट नहीं जाना है क्या? सुबह से मनोज तुम्हारा फोन लगातार बज रहा है। आखिरी में मुझे ही उसे अटेंड करना। ऑफिस से प्रीति का फोन था। आज विशाल नाम के कत्ल के केस का तहकीकात शुरू होने वाला दिन है। सर जल्दी उठे नहीं, ये याद दिलाने के लिए कॉल की थी। जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। भावना, मुझे एक डाउट है। तुम जो कल थी वही हो क्या, या मेरे सामने आज जो खड़ी है वो कौन है? इसमें से मेरी भावना कौन सी है? बेकार के सवाल छोड़कर कोर्ट जाने के बारे में सोचो। मनोज, फाइल तो लिए नहीं? नहीं, उसे वहीं रख दो। खाना खाने आओगे क्या? नहीं, आज वहां पर मुझे काम बहुत है। बाय। माया, अरे बाप रे मैडम जी, क्या कर रहे हो? ओहो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इडियट, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते, बेवकूफ। सॉरी सर, जब मैडम जी आएगी तो मैं उनसे टकरा गया और गिर गया नीचे। मैं क्या करूं? भाषण देना बंद करो, चलो उठाओ इसे। सॉरी। आई एम सो सॉरी। सब खराब कर दिया। माया को देखकर भागी थी। इसे देखा क्या? अब इस किताब का हाल तो देखो। इसके अंदर के सारे बीच बीच के पन्ने बाहर निकल आएंगे अब। माया कहाँ गई? चेहरा देखकर खड़े मत रहो, जमा करो जल्दी। कहाँ से आ जाते? माफ कर दो, एक भी काम ढंग से नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा। माया, अरे बाप रे, तुम हो क्या? अरे मैं ऊपर से देखी थी इसलिए नीचे ऐसा है आई। क्या?
मैं फ्लैट में कुछ सामान को रखने के लिए गई थी। कितना टाइम हो गया तुझसे मिले, तुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सब आराम से बताती हूँ। कौन सा फ्लैट है? 3A में हूँ। मैं ऐसा है 11A क्या? में। सारे काम को निपटाकर आराम से आती हूँ। आना हाँ, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। आऊंगी। बाय। सर, आज एविडेंस देने वाली उस केस में आरोपी की बहन है। अरे वो केस के डिटेल्स के बारे में कुछ समझाया क्या? ये राजन बोलने वाला आपका भाई है और जो मारा गया उसका नाम विलास। आई एम राइट? क्या बोले? अब नहीं, आपका जो भाई है वो राजन और जो मारा गया उस विलास के साथ झगड़ा करने या गाली गलौज करते हुए या खून करते हुए ये आपने नहीं देखा है ना? अरे उसके लिए वो किसी को मारा भी नहीं है सर, अनजाने में उससे ऐसी गलती हो गई है सर। उसे मैं कोर्ट में सफाई दे दूंगा। वहाँ अगर वकील आपसे कुछ पूछे तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, आपको यही बोलना है, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा। जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थे? घर में। अरे बहन, उस वक्त आप अपने पति के साथ सिनेमा देखने गई थी या नहीं, बताओ ना। कौन सा सिनेमा? घंटा। ऐसा कुछ सिनेमा है क्या? अरे ऐसा बोलो ना। ऐसी गवाही देनी है ना तो संकल्प की एक फिल्म को देखनी पड़ेगी। ये फिल्म हमने देखी थी ना। अच्छा, तेलुगु फिल्म मैं नहीं देखूंगी, हम मोहनलाल की फिल्म देखने चलते हैं। बाप रे, क्या रे, कौन लोग हैं ये? सर लीना विलियन, क्या है? राजन का भाई लिवियन जिसी के साथ कल सिनेमा देखने गया था ना। जब आप लोग फिल्म देखने जा रहे थे तब राजन घर में था और जब फिल्म देखकर घर वापस आए तब विलास को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन लाश के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, समझे? आपने अपना नाम क्या बताया? रजनी जी, मैं आपके कल घर आता हूँ बस स्टॉप को देखने के लिए। फिर रात में थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि आसपास के लोगों को पता न चले। आप वहीं रहेंगी ना? ओके। अरे दवा देने वाली वो लड़की अभी कुछ दूर में अपना घर बदल दी है। मेरे घर में कुछ भी होने पर उन्हें पता नहीं चल अरे सकता उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। भावना, मैं यहाँ एक सीरियस केस के डिस्कशन में हूँ। तुमने कॉल किया, कोई खास बात है? रात में जब कोई भी नहीं रहेगा उस समय मिलने के लिए बोला था ना। जाते वक्त वो 4756 की साड़ी लेकर जाना मत भूलना। क्या साड़ी? अरे ये क्या चल रहा है? सर बोलिए ना सर। अरे सर क्यों नहीं रहे? सर एक सवाल सर, आप नहीं क्यों बोल रहे? सर सर बताइए सर, क्यों बोलिए? ऐसा नहीं कर सकते सर, बताइए ना, मुझे बोलना पड़ेगा आपको। सर तो बोलिए सर, हमारी रोजी कैसे चलेगी? आप बोलेंगे हमारी बात पे कैसे चलेगी? सर बोलिए ना। सर आप जाके सर इनको कहाँ लेकर जा रहे हो आप सर? ठीक से याद है ना? आगे कुछ भी हुआ तो मेरा भाई। अरे साले साहब, अरे तुम बेकार में रो क्यों रही हो? ये वकील सर है ना, सब सही कर देंगे। तूने चढ़ा लिया क्या? लिटिल। हाँ ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। सर मुजरिम राजन को जमानत निकालने वाले हैं क्या? फैसला लेने का काम कोर्ट का कुछ तो है। बताइए आ जाओ, आ जाओ। सर बताइए। माइक वाला इधर आओ। अरे उन्हें जाने दो ना, ये आदमी बहुत बिजी रहने वाला आदमी है। मुझसे पूछो, मैं सब बताता हूँ ना। मेरे साले साहब में ऐसी क्या कमी है? अरे वो बुला रहे हैं, अगर तुम बकबक किए ना तो जमानत भी नहीं मिलेगी। सर क्या है? मुझे जरा घर जाना था। इस वक्त? नहीं, एक शादी में जाना था। जाते वक्त उसके लिए एक साड़ी भी खरीदनी थी, वो नहीं जा सकते इसीलिए। हाँ ठीक है। मैं उस साड़ी के बिल को कहीं रखकर भूल भी गया। फिर भी कोई परेशानी नहीं है। वकील ने ऐसा सुनने के बाद दुकानदार ने बोला कि वो बिना बिल के चेंज कर देगा। मैं जरा जाकर आऊंगा सर। ये जो बिल अमाउंट तुम बोल रहे हो वो 4756 रुपए में आएगा ना? हाँ ये आपको हाँ, कैसे बस पता चला? चल गया, अच्छे से पता चल गया। चलो आ जाओ, आप भी आइए, अंदर आइए। जी। अरे पीछे क्यों जा रही हो? अरे काम